हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्या है। देखो, हम लोग पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी। हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करके आ रहे हैं। कौन सा वाला? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पिछली क्लासेस में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सब डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। पैटर्न वही फॉलो होना है। पहले हम लोग बात करेंगे उनके प्रिपरेशन की, किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो प्रिपरेशन जो है बहुत अलग अलग तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की हो सकती है। तो थोड़े से मेथड ज्यादा है, बहुत आसान, मुश्किल नहीं समझना, बहुत इजी है। अभी तुम ये देखोगे कि हाँ, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, वैसा ही होने वाला है। रिवीजन टाइप हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन थोड़े से ज़्यादा है तो इनको 2 वीडियोस में हम कंक्लूड करेंगे। आज हम लोग 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले। 6 मेथड्स देखेंगे, क्यों चुटकियों में समझ में आने वाले हैं। बस क्या करना है, अपना पेन और अपनी कॉपी अपने पास रखनी है। लिस्ट बनाते जाएंगे एक एक करके। मैं आपको मेथड बताती जाऊंगी कैसे कैसे बनेगा। आप लिस्ट बनाओगे, लर्न करोगे और रिवाइज करोगे। सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे बहुत देर नहीं करते हो, फटाफट से शुरू करते हैं। पहला जो मेथड है प्रिपरेशन किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो, एक चीज तो हमारे को बहुत अच्छे से मालूम है। कहाँ से? एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्डिहाइड कीटोन्स बनते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो ये तो यही के यही 2 मेथड्स तो आ ही गए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। कीटोन्स का हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं करवाते हैं प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज कीटोन्स जो होते हैं, जब ऑक्सीडेशन होता है तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, वो हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। हम बड़े वाला मेथड यूज करेंगे। तो कौन से करेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला वाला, सबसे पहला क्या ले लें? ऑक्सीडेशन ऑफ ये सबसे आसान तरीके होते हैं ऑक्सीडेशन करना इनका। एल्कोहल्स, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे अल्कलाइन KMnO4 है, एसिडिक K2Cr2O3 है, या Cr2O3 है, ये किसी को भी हम लोग यूज करेंगे ना, तो बहुत आसानी से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। स्टेप्स क्या होते हैं? पहले वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमें जरूरत नहीं है, नहीं रोकेंगे तो अल्टीमेटली जाकर के रुकेगा कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही। लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारे को ध्यान दिलाऊं, देखो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं हम लोग? अल्कलाइन KMnO4, या फिर एसिडिक K2Cr2, अरे ये क्या लिखा, Cr2O7, या फिर हम लोग Cr, मतलब हम लोग जोन सा भी ले सकते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड ले सकते हैं, CrO3 ले लेंगे। इनमें से कोई सी भी चीज लेंगे ना, तो क्या होता है ना, ये वाला हमारे को ज्यादा फेवरेबल है। इसकी वजह से ना थोड़ा बहुत ईस्टर फॉर्मेशन भी हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत ईस्टर्स भी आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स अलोंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम ज्यादातर किसका यूज करेंगे? फेवरेबल होगा हमारा अल्कलाइन KMnO4। तो इसी को लेके चलते हैं, क्यों कंफ्यूजन पालना है ना। तो जैसे मान लो कि कोई भी हम लोग अल्कोहल ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल R, हम लोगों ने कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लिया, CH2OH। आपको याद है ना, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कौन देगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या यूज करने वाले हैं? अल्कलाइन KMnO4। इससे देखो ये वाला पोजीशन का हाइड्रोजन इसमें चेंज होता है। देखो कलर चेंज करके बता देती हूँ मैं। ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, इस कार्बन पे वर्कआउट होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा? R, इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन चले गए, तो वैलेंसी कितनी क्रिएट हो गई? 2। तो वो दोनों वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा? ऑक्सीजन। और ये OH तो ऑलरेडी है ही, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत आसान था ना? है ही नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको बहुत आसान लगने वाला है, क्योंकि ये वही वाले रिएक्शंस हैं जो ऑलरेडी आप कर चुके हो। इनमें दिक्कत है। मान लो मैं तुम्हारे को एक रिंग वाला ले लेते हैं, चलो फिनोलिक ग्रुप ले लेते हैं, आप कोई भी ले लेते हैं। ये ले लिया CH2। ये ध्यान रखना है कहाँ पर होने वाला है, जिसपे OH जुड़ा हुआ है ना, उसी वाले कार्बन के हाइड्रोजन जाएंगे। तो कलर चेंज कर लो, ये देखो ये वाले दोनों हाइड्रोजन जाएंगे और इनकी जगह क्या आएगा? COH। और क्या लेने वाले हैं हम लोग? अल्कलाइन
KMNO4, अल्कलाइन KMNO4 लेंगे एंड इसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो हम लोग यहाँ पे ना वाटर भी ऐड कर देते हैं। पहला तो अल्कलाइन KMNO4 और सेकंड स्टेज में हम लोग क्या यूज करेंगे, वाटर, क्योंकि पहले स्टेज में क्या हो रहा है, एल्डिहाइड बन रहे हैं ना, दूसरी स्टेज में वाटर का ऐड हो रहा है। तो पहला अल्कलाइन KMNO4, सेकेंड पे हमने ले लिया वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो फिनोल ग्रुप में कोई चेंज नहीं आया, बेंजीन ग्रुप में कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ गया है और कार्बन पे OH जुड़ा हुआ था, बेंजोइक एसिड बन गया। पहले क्या था, बेंजोइल अल्कोहल था, अब ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। बहुत आसान, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। कोई भी अल्कोहल होगा इसी तरह से उसमें रिएक्शन होने वाला है। दूसरा हम लोग क्या करने वाले हैं, बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एग्जैक्टली, बहुत आसान, बहुत माइल्ड सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम इस्तेमाल करेंगे ना, टोलन रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, फटाक से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मैं सिर्फ एल्डिहाइड लिखूंगी, कीटोन क्यों नहीं करते वो बताऊंगी, ठीक है, हम लोग वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में कर चुके हैं, और अगर वैसे करना भी हो तो हम देख सकते हैं, बता दूंगी अभी मैं। चलो, अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3CHO, देखो यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं पूरी तरीके से तो ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको हम ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ये है। बहुत माइल्ड सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जुड़ जाएगा, और जैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, टोलेंस रिएजेंट ले लो बेशक से, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर देगा यहाँ पे, टोलेंस रिएजेंट। इससे भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड एज इट इज एंड OH, बहुत इजीली बन जाएगा। तो इसमें और क्या ही बात करें, हम कुछ है नहीं, कीटो एल्डिहाइड से तो होगा ही होगा, कीटोन देख लेते हैं क्यों नहीं हम उसको प्रेफर करते। से फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, CH2 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, से फॉर एग्जांपल ये है अपने पास। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा ना बच्चों, तो ये जो है, कलर चेंज करती हूं, जब ये टूटेगा तो यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, एक तो यहां से बॉन्ड टूट के ये इस साइड वाला ग्रुप CH3 CH2 वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। यहाँ इस केस में तो ये सेम बन जाएंगे, है ना, दोनों में दो दो कार्बन वाले। मान लो एक चेन 4 कार्बन वाली हो, दूसरी 1 कार्बन वाली हो, तो मिक्सचर्स बनेंगे। इसीलिए यहाँ पे ये जब बनेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा मिक्सचर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरी चीज, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना आसान भी नहीं है, उसको हमारे को टफ कंडीशंस देनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम इसको छोड़ देते, रहने दो, हम नहीं कर रहे, हम भाई आप खुश रहो, हम आपको ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे प्रिपरेशन के लिए। लेकिन एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से तो हम बहुत ही आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। थर्ड अपना रहेगा, देखो हम लोग किसका, नाइट्रिल्स का हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें और बात करेंगे हम लोग। हाँ, थर्ड क्या हो गया, यहां से लिख देती हूँ, अरे पेन चाहिए भाई मुझे। हाँ, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ किसकी बात करने वाले हैं हम, C ट्रिपल बॉन्ड N आने वाला है, नाइट्रिल्स बोलते हैं हम इनको, नाइट्रिल्स, या फिर हम इनको आइसोसाइनाइड्स बोल सकते हैं। यहां देखो, साइनाइड्स या नाइट्रिल्स या फिर अमाइड्स, और नहीं, एंड बोलेंगे अमाइड्स, क्योंकि ना इसमें होना क्या है, पहले नाइट्रिल्स जो है वो अमाइड में ही कन्वर्ट होंगे और फिर बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हम डायरेक्टली अमाइड्स भी ले सकते हैं, एंड एमाइड्स, ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो जब भी हम नाइट्रिल्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो क्या बनाता है, पहले एमाइड बनाएगा और फिर उसको
कन्वर्ट किस में करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में करेगा। और अगर हम शुरू में ही एमाइड ले लेते हैं तो देखो करके देखते हैं। मान लो हम लोगों ने ले लिया कोई भी आर ग्रुप ले लिया, आर सी एन, आपको मालूम है ना आर सी एन मतलब, इसको भी इरेज करके मैं बॉन्ड्स के साथ दिखा देती हूँ। कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, राइट। कार्बन से 1 2 3, ये आर सी एन क्या हो गया, नाइट्रिल्स या फिर साइनाइड्स हम इनको बोलते हैं। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेने वाली हूं मैं, क्यों, क्योंकि 2 बार इसका हाइड्रोलिसिस होगा। एक बार तो ये बन रहा है अमाइड, क्या एसिडिक या बेसिक दोनों ही मीडियम हो सकते हैं, H और OH, और हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो पहले स्टेप में तो ये सीधा सीधी वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा देखते हैं जरा। ये बन जाएगा आर, सी के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और दोनों हाइड्रोजन किसके साथ आके जुड़ने वाले हैं, NH2। देखो जरा इसको भी देखते हैं हम। यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड थे, 3 में से 2 बॉन्ड कौन ले गया, देखो जरा, ऑक्सीजन, और 1 बॉन्ड कहाँ रहा, नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन के 2 वैलेंसी किसने पूरी करी, 2 हाइड्रोजन ने। ये क्या है, एमाइड है, राइट। अब एमाइड का फर्दर वही वाटर हमने डाला ही हुआ है, फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस होगा एसिडिक या बेसिक मीडियम में ही, H और OH हमने कुछ चेंज ही नहीं किया है, वो चल ही रहा है एज इट इज सोल्यूशन। तो ये किस में कन्वर्ट कर हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड OH, वाटर था ना, H और OH गया है, और ये NH2 किस में हो जाएगा, प्लस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3। देखो वाटर का क्या था, देखो H और OH, राइट। ये H किसके साथ गया, NH2 के साथ गया, और OH किसके साथ गया, कार्बन के साथ गया, इसीलिए तो बन गया ये आर सी डबल बॉन्ड OH और अमोनिया। अमाइड ले लो सीधा सीधे। अब अमाइड में तो कोई तुम्हारे को दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। कलर चेंज करके करती हूँ। अगर हमारे को स्टार्टिंग ही एमाइड मिल गई, से फॉर एग्जांपल हमने ले लिया आर सी डबल बॉन्ड NH2, तो क्या रह गया, कुछ भी नहीं। वाटर के साथ हीट करेंगे, एसिडिक या बेसिक मीडियम में, वाटर के साथ हम इसको हीट करेंगे, H भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, लिख देना आप लोग। हाँ, क्या बन जाएगा, ये आर सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा वाटर से OH, और NH2 को एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। कितना सिंपल था, मैंने कहा था ना मुश्किल नहीं है, बस याद करना है आप लोगों को। यहाँ पे एक और आप लोगों को खास बात बताती हूँ, जो नाइट्रिल हम लोग लेते हैं इसके लिए, उसको हम शुरुआत कहाँ से लेके आते हैं। नाइट्रिल को हम लोग अल्कोहल से कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड से फिर उसको हम नाइट्रिल या फिर साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो इस दौरान हम लोग जो शुरुआत में अल्कोहल लिया था, जितने नंबर ऑफ कार्बन लिए से थे ना, उससे 1 कार्बन हम ज्यादा बना लेते हैं। करके दिखाती हूँ तब समझ में आएगा। तो ये हम लोगों को एक्सेंट ऑफ सीरीज के लिए काम आता है। देखो यहीं से शुरू कर देते हैं। हमारे पास हमने ले लिया था ROH, ठीक है। ROH को हम लोग अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, चलो PbR3, ट्राई फास्फोरस ट्राई हैलाइड ले लेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RBr में कन्वर्ट हो गया। अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम लोगों के पास था ये मेथड। अब यहाँ पर हम लोग अल्कोहलिक KCN अगर ले लेते हैं, KCN, तो आपको मालूम है ना CN आ जाएगा R के साथ और ब्रोमीन चला जाएगा K के साथ, तो क्या बन गया ये RCN। यहां पे ध्यान देना, देखो यहां पे आप ध्यान देना, यहां हमारे पास R ग्रुप था, ये एज इट इज है, लेकिन R के साथ एक और C जुड़ गया है। एक्सेंट ऑफ सीरीज में ये हमारे को हेल्प करने वाला है, और इसका ही हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे थे ना अभी। इसका हमने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं। एसिडिक या बेसिक प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCOOH, एक एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ गया है। एक्सेंट ऑफ सीरीज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो कोई साइक्लिक ग्रुप ले लो, अब इसके साथ तो कितना ही खेल खेलते रहो, काम वही होने वाला है। मान लो मेरे पास CN है, अगेन क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं H या OH प्रेजेंस में, हम यहाँ पे डाइल्यूट HCl ही ले लेते हैं सीधा सीधी, ठीक है। यहाँ हम क्या ले लेंगे, डाइल्यूट HCl, और इसको हम हीट कर देंगे,
तो ये क्या करेगा, ये बना देगा रिंग एज इट इज रहेगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड OH। ठीक है, पहले स्टेप में अमाइड बनाएगा और दूसरे स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो मैं पहले अमाइड बना के दिखा दूं, अल्टीमेट रिजल्ट यही है। पहले अमाइड बना देते हैं, चलो आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड, C को भी डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। हाँ, खेल है अब ये बस, RC डबल बॉन्ड ONH2। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में वही हम लोगों ने कुछ रिएक्शन मिक्सचर थोड़ी चेंज किया, डाइल्यूट HCl ले लिया, हीट कर दिया, अब ये यहां से जाएगा और यहां पर आएगा क्या, OH, C डबल बॉन्ड OH, और इसमें से आउट क्या होने वाला है, NH3। और इनफैक्ट NH3 की कई बुक्स में तुम लोग ना इसको पता है क्या देखोगे, ये मिलेगा आपको NH4 पॉजिटिव Cl, सॉल्ट आ गया। Cl कहाँ से, ये HCl का Cl आ जाएगा। अल्टीमेटली वही है, ये भी टूट करके किस में कन्वर्ट होने वाला है, अमोनिया में। दिस और दिस कोई सी चीज लिखोगे, ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपके 3 मेथड्स हो गए हैं, कितनी जल्दी हो गए ना। मुझे बताओ कोई मुश्किल लग रहा है इसमें, वाकई में मुश्किल नहीं है। अगले वाले भी मैं आपको ऐसे कराने वाली हूँ, ये बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग वर्क करना है। फोर्थ हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फेवरेट रिएजेंट, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ना CO2 का खास महत्व है। यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। देखो कैसे बनाते हैं, अभी आप तुम खुद ही बनाओगे, देखो जरा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये क्या होता है, RMgX, कोई भी हेलोजन हो सकता है। हमने ले लिया CO2, तुम्हें मालूम है ना CO2 का स्ट्रक्चर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था। अरे वाह, R ग्रुप आ जाए हमारे पास और ये डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ पे H आ जाए तो मजा ही आ जाए। देखो होगा क्या, से फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं हम, R ग्रुप CH3 ले लेते हैं और Mg की जगह Mg और इसकी जगह Br ले लेते हैं। कहानी क्या होने वाली है, कहानी ये होने वाली है कि ये वाला जो मिथाइल यहाँ से ये कौन से चार्ज पे आने वाला है, नेगेटिव चार्ज पे, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब ये इसको अटैक करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जाने की वजह से इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जाएगा कार्बन के साथ, क्या बना है, क्या कंफ्यूजिंग नहीं ना, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया हमारा R ग्रुप तो जुड़ गया भाई। ये देखो RC डबल बॉन्ड तो O हो गया है, और O भी है यहाँ पे, ये वाला O है, लेकिन इस O के साथ कौन जुड़ा हुआ है, MgBr। कोई मुश्किल है क्या इस पे H जोड़ना, MgBr को हटाना मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। वाटर का ट्रीटमेंट करो एसिडिक मीडियम में, वाटर क्या है, H और OH, H पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज। MgBr को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज वाला OH, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज तो हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा। खेल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। अब देखो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और हमारा आउट क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा MgOH Br। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल। अब ये R ग्रुप आपको जो मर्जी जोड़ना है वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप ले लोगे। मान लो आपको साइकिल जोड़ना है तो C6H5 ले लो, यहाँ पे C6H5 C डबल MgBr ले लोगे। मान लो आपको इथाइल ग्रुप जोड़ना है तो क्या ले लोगे, C2H5 ले लोगे। मर्जी आपकी है, R ग्रुप आप कोई भी ले सकते हो। अगला कराऊं या एक, चलो जोड़ के दिखा दें, एक साइकिल जोड़ के दिखा देते हैं चलो तुम्हारे को। अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हूँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और हम लोग ले लेते हैं C6H5 MgBr। अब भी क्या रिएक्शन कोई चेंज होएगा, बिल्कुल नहीं। अल्टीमेटली ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के पास, रिंग कार्बन के पास, कार्बन के पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड, कार्बन से रिंग भी जुड़ गई है ना, फिनाइल ग्रुप जुड़ गया है, और कार्बन से ऑक्सीजन और क्या है, MgBr जुड़ा हुआ है। वाटर, वाटर सबसे बड़ी प्यारी चीज है, H और OH, राइट। H जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, Mg के साथ जाएगा OH,
बन गया हमारा। खेल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके बताओ, अब आपको ये खेल लग रहा है कि नहीं लग रहा? MgOH डंडना डंडन, कोई भी दिक्कत नहीं है, आसान हो गया ना? कितने तरीके कर चुके हैं हम लोग? देखो खेल खेल में 4 तरीके कर चुके हैं, 5वें पे आ जाते हैं। 5वां और आसान है। तुम बोलोगे मैम अब ये तो हमें सब आते हैं, आप क्यों? बिल्कुल आते हैं, और मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रही हूँ। देखो जरा, हाइड्रोलिसिस करेंगे किसका भला? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, RCOCl ले लें जरा, या फिर एसिड एनहाइड्राइड। देखो जरा करके देखते हैं। एसाइल हैलाइड्स ले लिया, इतना आसान है ये तो, फ्रॉम एसाइल। इसीलिए कहती हूं मैं, स्टार्टिंग रिएजेंट पता होने से आगे रिएक्शन बहुत आसान हो जाते हैं। एसाइल हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, वो तो था ही एसिड, उसमें से तो वाटर निकाला था, वाटर डालते ही दोबारा एसिड बन जाएगा। देखो जरा, एसिड एनहाइड्राइड। पहले हम लोग एसाइल हैलाइड ले लेते हैं। एसाइल हैलाइड कोई भी क्या चीज है? देखो जरा, RC डबल बॉन्ड OCl ले लिया, RCOCl, दिस इज एसाइल हैलाइड। यही तो हटाना है, और इसकी जगह क्या लाना है? OH लाना है। वाटर के पास ऐसी कोई चीज है जो OH दे सकती है, और क्लोरीन को हटा सकते? कुछ भी नहीं करना। H और OH, देखो जरा, H किसके साथ जाएगा? क्लोरीन के साथ। और OH किसके साथ आएगा? कार्बन के साथ। है कोई मुश्किल? बिल्कुल भी नहीं। RC डबल बॉन्ड OH, और ये क्या हट जाएगा? HCl आउट हो जाएगा। कितना सिंपल था कोई मुश्किल? अब R की जगह कुछ भी ले लो, से फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। रिएक्शन तो वही होना है, आप कोई सा भी R ग्रुप ले लो, उससे फर्क क्या पड़ता है? वाटर को मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, HOH, H और OH नहीं है, ये वाटर है। क्या हो जाएगा ये? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और HCl। कितना मुश्किल था ना ये, टफ था ना, है ना? ऐसे ही टफ काम और कराऊंगी। अब एसिड एनहाइड्राइड को ले लो। एसिड एनहाइड्राइड याद है आपको क्या होता है? देखो जरा, कलर चेंज करती हूँ फिर बताती हूँ। एसिड एनहाइड्राइड दोबारा बता देती हूँ आपको। से फॉर एग्जांपल R ग्रुप हम लोग CH3 ले लेंगे, ये एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल है। एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ले लिया, और इसमें से अगर हम डिहाइड्रेशन कर दें, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर कर दें, तो ये यहां से OH और H रिमूव अगर हो गया, एनहाइड्राइड मतलब जिसमें से वाटर का रिमूवल कर दिया गया, तो अब क्या बचेगा? देखो जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब कार्बन की वैलेंसी किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ पूरी कर दे, ऑक्सीजन ब्रिजिंग कर देगी यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन को भी तो अपनी वैलेंसी पूरी करनी थी। ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और CH3 ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। वो एसिड तो था, लेकिन इसमें से वाटर रिमूव कर दिया। कलर चेंज करके इसका सिंपल फॉर्मूला लिख के दिखाऊं। ये देखो, ये ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। क्या ग्रुप है ये है CH3CO, 2 है ना? देखो, CH3CO CH3CO, तो इसको ब्रैकेट में डाल के होल ट्वाइस कर दे, और O तो 1 है, एसिड एनहाइड्राइड। अब वाटर निकाला था, वाटर डाल देंगे तो 2 मॉलिक्यूल एसिड के बन जाएंगे कि नहीं? इसी का रिवर्स कर देंगे तो देखो, नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3CO होल ट्वाइस, यही होल ट्वाइस था, और O, और वाटर का एडिशन कर दें इसमें, तो क्या बन जाएगा? वाटर का एडिशन करते 2 मॉलिक्यूल निकल के आएंगे हमारे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल CH3COOH, है ना? 2 मॉलिक्यूल, एक के साथ H और एक के साथ OH जोड़ के, जहां से OH निकला था वहीं OH आ जाएगा, जहां से H निकला था वहां पे H आ जाएगा। मुश्किल था? बहुत टफ था। अब मेरे बच्चे कैसे करेंगे? लास्ट कर लेते हैं आज के लिए, ठीक है? चलो अगले पेज पे करती हूँ मैं। अगला है बाय, ये अगेन हाइड्रोलिसिस है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। याद करो ईस्टर कैसे बना था?
कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का ट्रीटमेंट कराया था कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। इसमें भी वाटर का रिमूवल हो रहा था, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड तैयार हो रहा था जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। अब अगेन उसका हाइड्रोलिसिस कर दें, यानी कि हमने जो वाटर रिमूव किया था H2SO4 की वजह से, तो अगर हम उसको वापस डाल देंगे तो जहां से शुरू हुए थे वहीं वापस आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। उल्टा है, ये रिवर्स है किसका, ईस्ट्रिफिकेशन का, रिवर्स ऑफ ईस्ट्रिफिकेशन। केमिकल प्रॉपर्टी में अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी में भी आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में भी आता है। तो देखो जरा, अगर हमने ले लिया ईस्टर, ले लिया कोई भी, चलो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, यही है ना ईस्टर। अब अगर हम लोग यहाँ पे वाटर का एडिशन करते हैं, अब ध्यान देंगे यहाँ पे एसिडिक और अल्कलाइन दोनों हो सकते हैं। एसिडिक होगा तो हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, लेकिन अल्कलाइन होगा तो पहले एक छोटा सा सॉल्ट बनेगा, उसको फिर हम हटाएंगे, देखते हैं। चलो पहले एसिडिक मीडियम में ही ले लेते हैं। एसिडिक मीडियम में सीधे सीधे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और वाटर में से H और OH। ध्यान दो, अगर ये बॉन्ड टूटा कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के साथ जाएगा OH और पॉजिटिव H, और पॉजिटिव चार्ज के साथ जाएगा OH। क्या बना देखो, खेल है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल खेल है। आर सी डबल बॉन्ड O, और क्या आ गया इसके साथ OH, बन गया एसिड। और यहां पर दूसरा क्या हो गया, ROH। मैंने क्या बताया था आपको, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट कराते हैं हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, उसमें से वाटर का रिमूवल कर देता है तो ईस्टर बना देता है। हम उसको उल्टा कर देंगे, वाटर फिर से दे दिया तो ईस्टर में से दोबारा से वही कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल निकल जाएगा, वापस हो जाएगा। ये तो था एसिडिक मीडियम में। लेकिन अगर हम लोग अल्कलाइन मीडियम में करें, देखो कलर चेंज करके बताती हूँ। अगर हमने इसी को अल्कलाइन मीडियम में कर लिया, थोड़ा सा लंबा वो ले लेते हैं, जो नहीं कोई सा भी ले लो, मर्जी है आपकी। CH3 एक मतलब स्पेसिफिक ले लेते हैं हम लोग, R लेने की बजाय, ठीक है। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये ले ले, ठीक है। और हम क्या ले लें, मैंने क्या कहा, अल्कोहल का प्रेजेंस, तो NaOH ले लेते हैं। तो जब ये टूटेगा ना, अगेन यहीं से टूटेगा, एक सेकेंड, यहां से नहीं टूटेगा, जल्दबाजी में काम नहीं करने होते। C डबल बॉन्ड O यहां से नहीं टूटेगा, कहां से टूटेगा, पेन लेना पड़ेगा, ये यहां से टूटेगा। और ये NaOH आपको मालूम है कहां से टूटता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज। यहां से जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, OH जाएगा कार्बन के साथ और Na जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन गया हमारे पास, देखो जरा, CH3 और CH2 C डबल बॉन्ड OONA, क्या बन गया, O8 बन गया ना। कौन सा बन गया, 1 2 3 4 है ना, मिथिक प्रोब्यूट, सोडियम ब्यूटेनोएट बन गया, सॉल्ट बन गया। और अल्कोहल तो एज इट इज आ गया हमारे पास, C2H5OH। अब फर्दर इसका हम लोग क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, पानी के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे इसका। तो अगले पेज पे करें, छोटा पड़ गया, हमारे पास कितने कार्बन देख लेते हो, 1 2 3 4 कार्बन है ना। चलो हमारे पास 1 कार्बन 2 कार्बन, क्या यार, ऐसे नहीं, ये लो पेन आ जाओ भाई। CH3 CH2 CH2 COONA, ये था। अगर हम इसको वापस वाटर से ट्रीट करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, Na के साथ जाएगा OH और वाटर आ जाएगा, H आयन इधर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH प्लस NaOH, अलग हो गया। डन 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 डन। अगर एसिडिक मीडियम लिया तो पहले स्टेप में हो गया सॉल्ट नहीं एसिड, और अगर हम लोगों ने बेस ले लिया तो पहले स्टेप में सॉल्ट बन गया, और दूसरे स्टेप में उसको हम लोगों ने एसिड में कन्वर्ट कर लिया। कितना सिंपल था। रिवाइज करो, हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल डन, हमने किया
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। डन। कीटोन का क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मिक्सचर ऑफ एसिड्स आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स एंड एमाइड, ईस्टर्स तो बाद में किया, पहले सीरीज में ही करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड या फिर नाइट्रिल बोलेंगे उसको, एंड अमाइड्स। पहले स्टेप में साइनाइड अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरे स्टेप में वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एमाइड लिया है तो पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड। सिंपल। सब में से जिनमें से वाटर रिमूव कर करके बनाए तो उनमें सब में वाटर ऐड कर दिया हम लोगों ने। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड कर दिया। और लास्ट ये क्या था? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। कितना सिंपल था, है ना। लिस्ट बनाओ जल्दी से। 6 प्रिपरेशन आज कराई हैं, 6 प्रिपरेशन कल वाली क्लास में कराऊंगी। बहुत सिंपल है, इट्स जस्ट लाइक अ गेम, बहुत इजी। डन डना डन डन। जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ आया कि नहीं आया, आसान लगा कि नहीं लगा, ये भी बताना है। अगर समझ में आया तो थम्स अप दो, और आसान लगा भाई इट वाज वेरी इजी करके मुझे बताओगे। मिलेंगे अगली क्लास में अगली प्रिपरेशंस के साथ। टिल देन गुड बाय बच्चे।